चलिए स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है क्योंकि ल्यूकोस का मतलब होता है व्हाइट। एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, इसका मतलब होता है व्हाइट, और साइट्स का मतलब होता है सेल, इसलिए इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगर इसके नंबर की बात करें तो ये हजारों में होता है। 4000 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। आरबीसी की बात करें तो ये मिलियंस में पाया जाता है, बट डब्ल्यूबीसी हजारों में होता है। ठीक है। आरबीसी की तरह आरबीसी जो है एक तरीके से कैसा था, न्यूक्लिएटेड था, यानी सॉरी नॉन न्यूक्लिएटेड था, यानी इसके है ना सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता था, इसलिए इसको नॉन न्यूक्लिएटेड बोला जाता था। बट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको न्यूक्लिएटेड बोला जाएगा। आरबीसी का जो साइज है वो 7.2 माइक्रोन होता है, लेकिन इसका साइज कंपेयर टू आरबीसी बड़ा होता है, यानी ये 10 to 20 माइक्रोमीटर तक जाता है। ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो कई टाइप्स के होते हैं, बट आरबीसी एक ही टाइप का होता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी एक तरीके से हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया या कोई फॉरेन पार्टिकल जब एंटर करता है तो उसको एक तरीके से मारने का काम करता है, सिपाही की तरह ये है ना हमारी बॉडी में रहता है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स की बात करें तो एक तरीके से डब्ल्यूबीसी दो टाइप्स का होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स, है ना। तो अगर जिसमें जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होगा उसको क्या बोला जाएगा, ग्रेन्युलोसाइट्स, और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अपसेट होगा उसको ए ग्रेन्युलोसाइट्स बोला जाएगा। ठीक है। एक एक करके हम लोग सीखेंगे। ठीक। अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल की, तो अगर जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स, और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अपसेंट है उसको ए ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में यानी न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिख जाते हैं, इसलिए इसको ग्रेन्युलोसाइट्स बोला जाता है। लेकिन इसको माइक्रोस्कोपिक स्पेक्ट्रम से देखा जाए यानी मोनोसाइट लिम्फोसाइट को, तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं दिखता है। लिम्फोसाइट में तो ग्रेन्यूल होता ही नहीं है, बट मोनोसाइट में होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, इसलिए इसको भी एक ग्रेन्युलोसाइट्स बोला जाता है, मोनोसाइट्स को भी। क्लियर है चीज। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में आपका न्यूट्रोफिल आता है, इस्नोफिल आता है, बेसोफिल आता है। एक ग्रेन्युलोसाइट्स में आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आता है। अगर हम न्यूट्रोफिल की बात करें तो न्यूट्रोफिल जो होता है ये भैया पूरे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा नंबर इसी का होता है। मोस्ट अबंडेंट पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल। ये तरीके से फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया या पैथोजन। सबसे पहले यही दौड़ के जाएगा, कहीं भी बैक्टीरिया या पैथोजन आया या कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी में, तो सबसे पहले दौड़ता हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ कीमोटैक्सिक मूवमेंट दौड़ता हुआ पहुंच जाएगा। अब फेगोसाइटोसिस का उसमें बैक्टीरिया क्या कर लेगा, चबा जाएगा, किल कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। क्लियर है चीज। अगर हम बात करें तो कितना परसेंट में कितना होता है, तो 45 to 75% होता है। ठीक है। क्लियर चीज। साइज कितना होता है इसका, 10 to 12 माइक्रोमीटर। अगर इसके मार्फोलॉजी की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल है ये मल्टी लोड होता है। मल्टी लोड कितना होता है, मल्टी लोड न्यूक्लियस रखता है तरीके से। तो मल्टी लोड न्यूक्लियस होने के नाते इसको क्या बोला जाता है, पीएमएल। पीएमएनएल यानी पॉलीमॉर्फो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट। तो क्वेश्चन आएगा पूछेगा तो क्या बताओगे, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट कौन सा है, तो आप बताओगे न्यूट्रोफिल है। पूछेगा क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी में नंबर किसका होता है, तो बताओगे न्यूट्रोफिल है। ठीक है। साथ ही साथ इसको साइटोप्लाज्म होता है बेटा, वो दोनों स्टेन लेता है, एसिडिक स्टेन मिलेगा और बेसिक स्टेन मिलेगा। जो साइटोप्लाज्मिक स्टेन यानी साइटोप्लाज्मिक जो स्टेन करेंगे तो उसमें कुछ तो ब्लू कलर के दिखेंगे, कुछ रेड कलर के दिखेंगे, कुछ तो ब्लू कलर का दिखेगा, कुछ रेड कलर का, पिंकिश। तो ये एक तरीके से इसलिए इसको न्यूट्रोफिल बोला जाता है, न्यूट्रोफिल। एसिडिक और बेसिक स्टेन दोनों लेगा। ठीक है। और साथ ही साथ उसका साइटोप्लाज्मिक है ना, ये जो है तरीके से क्या रिलीज करता है, जैसे ये कुछ रिलीज करता है जो तरीके से बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करता है ना। साथ ही साथ ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी ये रिलीज करता है, कौन, ग्रेन्यूल्स। तो अगर बात करें कौन कौन सा होता है तो ये क्या रिलीज करेगा, प्रोटीएजेस रिलीज करेगा। क्या करेगा, यहां लिख देते हैं प्रोटीएजेस। न्यूट्रोफिल की बात कर रहा हूं मैं, इसकी जो ग्रेन्यूल्स क्या रिलीज करेगा, प्रोटीएजेस, माइलो पेरोक्सीडेजेस, और क्या रिलीज करेगा, इलास्टेजेस, और क्या रिलीज करेगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, और क्या रखता है ये NADPH एक्टिवेटिंग फैक्टर,
ठीक है, निकोटामाइड एडेनिन डाई निकोटाइड फॉस्फेटेज, ठीक है, इस तरीके से बैक्टीरिया को मारने का काम करता है ये। अब जब ये प्रोटीजेज और माइक्रोऑक्सीडेज और इलास्टिडेज है, ये एक तरीके से क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, है ना, ये जो रिलीज करता है। और जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, जब कभी भी हमको चोट लग जाता है तो चोट लगने के बाद में ब्लड वेसल्स क्या कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा, रोने लगेगा, तो रोएगा तो आंसू के रूप में क्या निकलेगा, डब्ल्यूबीसी बाहर चला जाएगा, आरबीसी बाहर चला जाएगा, पानी भी बाहर चला जाएगा, तो यहाँ लाल लाल दिखेगा बिल्कुल तो इन्फ्लेमेशन इसको बोलते हैं, है ना। तो उस टाइम क्या होता है भैया, ये क्या करेगा, तो फिर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज करता है, और ये क्या करेगा भैया, यार प्लेटलेट्स को बुलाएगा अपने पास, कहेगा आ जाओ इसको सील दो। तो एक तरीके से सीलने का काम करता है कौन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या करेगा, प्लेटलेट्स को अपने पास बुलाएगा। तो ये एक हुआ चीज न्यूट्रोफिल। अब हम बात करेंगे यूसिनोफिल के बारे में, एक एक करके सीखिए, आराम से सीखिए। यूसिनोफिल की बात करेंगे तो यूसिनोफिल का जो साइज होता है वो कितना होता है, 10 to 40 माइक्रोमीटर। यूसिनोफिल से नाम पर पता चल रहा है कि इसका जो कैसा दिखेगा, पिंकिश दिखेगा, पिंकिश कलर, यानी एसिडिक स्टेन लेगा, इसका साइटोप्लाज्म कैसा लेगा, एसिडिक स्टेन, ठीक है। और ये कैसा होगा, बाइलोड होगा, कैसा होगा, बाइलोड, ठीक है। तो यूसिनोफिल कैसा होगा, इसका न्यूक्लियस बाइलोड होगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, पैरासाइट को, मान लीजिए पैरासाइट यानी हेलमिंथीज का जो हेलमिंथीज जो लार्वा एक तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उसको ये यूसिनोफिल भगाने का काम करता है, ठीक है। तो पैरासाइट है ना, कोई पैरासाइट है तो उसको तरीके से मारने का काम करता है। परसेंटेज में देखा तो 1 to 6% होता है ना। न्यूट्रोफिल तो बहुत ज्यादा था, बट ये थोड़ा कम होता है उससे, थोड़ा क्या बहुत कम होता है। एलर्जिक रिस्पॉन्स, है ना, मान लीजिए आपको एलर्जी हो गई, तो जो कुछ एलर्जी जो क्या कहते हैं टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होता है, उसको क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई कर देता है, डिटॉक्सिफाई। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है, यूसिनोफिल करता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन यानी जो फॉरेन पार्टिकल उसको क्या कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। कुछ साइटोकाइंस रिलीज करता है, लाइक इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, ठीक है। तो एलर्जी तो होती है डब्ल्यूबीसी की वजह से, और एलर्जी खत्म भी होती है डब्ल्यूबीसी की वजह से, है ना। मान लीजिए हिस्टामिन रिलीज हुआ हमारे बॉडी में, एक्टिवेट हुआ, तो क्या करेगा, एलर्जी रिस्पॉन्स होगी। तो जो भी केमिकल्स जो रिलीज होते हैं उसको क्या करेगा, यूसिनोफिल डिटॉक्सिफाई कर देगा, यानी एलर्जी को सप्रेस कर देगा, एलर्जिक रिएक्शन को सप्रेस करने का काम कौन करता है, यूसिनोफिल। क्लियर हो चीज, आगे बढ़े। साथ ही साथ पैरासाइट यानी हेलमिंथीज के लार्वा को भी मारने का काम यूसिनोफिल करता है। इसका न्यूक्लियस बाइलोड होता है, इसका साइटोप्लाज्म एसिडिक स्टेन लेता है, खत्म मामला। आगे बढ़े, अब बात करेंगे हम बेसोफिल के बारे में। तो बेसोफिल भैया कैसा होता है, बेसोफिल की बात करें, है ना, तो ये बिल्कुल मार्च सेल की तरह रिसेंबल करता है, बट ये जो बेसोफिल हमारे ब्लड स्ट्रीम में होता है, और मार्च में कहाँ होता है, टिश्यू में होता है, लाइक म्यूकस जेटी का जो ट्रैक्ट है उसमें होगा, है ना, नोज में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है उसमें होगा। तो ये म्यूकस जो मार्च सेल तरीके से ब्लड स्ट्रीम में नहीं होता है, लेकिन जो बेसोफिल ब्लड स्ट्रीम में होगा। रिसेंबल दोनों एक ही तरह काम का, दोनों एक तरीके से जो है हमारी बॉडी में इनका एक्शन करने का काम जो है तरीके से बिल्कुल हूबहू है, तो इसलिए इसको रिसेंबलिंग बिल्कुल एक तरह से मार्च की तरह ही होता है, रिसेंबल करता है। तो जो बेसोफिल है, बेसोफिल की बात करें तो ये कितना होता है, 0 to 2% होता है। सबसे कम अगर देखा जाए पूरे डब्ल्यूबीसी में तो हमारा बेसोफिल ही है ना, 0 to 2% होता है, ठीक। एक तरीके से स्किन डिसऑर्डर, कोई स्किन डिसऑर्डर है तो उसमें बेसोफिल का नंबर बढ़ जाता है। हीलिंग प्रोसेस के दौरान भी इसका नंबर बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में जब घाव हो जाता है ना, तो उस टाइम भी क्या होता है, एक तरीके से इसका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके जो साइटोप्लाज्म है ना, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है ना, लाइक, है ना, हिस्टामिन। तो हिस्टामिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देता है। साथ ही साथ ये क्या करेगा, हिपेरिन, हिपेरिन क्या एंटीकोगुलेट सब्सटेंस है, एंटीकोगुलेट सब्सटेंस है ना, ब्लड क्लॉट करने से रोकता है हिपेरिन। साथ ही साथ ये सीरोटोनिन रिलीज करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। क्लियर है चीज। तो आपको मान लीजिए एलर्जी हुई, मान लीजिए धूप में गए या कोई फॉरेन पार्टिकल आया, उस टाइम एलर्जन आया, तो ये क्या करेगा, बेसोफिल एक्टिवेट हो जाएगा, तो बहुत सारा एक तरीके से एलर्जी रिस्पॉन्स कराएगा, बट उस टाइम बेसोफिल भी क्या करेगा, इस एलर्जी रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा। तो होता तो किसकी वजह से, डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल की वजह से होता है, और सप्रेस कौन कर देगा, बेसोफिल कर देगा, क्योंकि इसके पास इसकी ग्रैन्युल्स में क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन या डिसइंटीग्रेशन क्या है, सब्सटेंस रखता है तरीके से बेसोफिल, ठीक है। क्लियर हो आपको। तो बेसोफिल का नंबर कितना होता है, 0 to 2% होता है। परसेंट में देखा जाए इसकी साइज है 8 to 10 माइक्रोमीटर, और इसका जो साइटोप्लाज्म में कौन सा स्टेन लेगा, ब्लू कलर का, बेसिक नाम था बेसिक, यानी ब्लू कलर का स्टेन लेगा बिल्कुल। और इसका जो न्यूक्लियस कैसा होगा, यस टाइप का दिखेगा, यस, यानी एक तरीके से बाइलोड भी कह सकते हैं, बाइलोड या एस से,
ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारा तो टॉपिक है ग्रेनुलोसाइट्स तो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एग्रेनुलोसाइट्स की। एग्रेनुलोसाइट यानी इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलोस सबसेंस होता है। अगर देखें मोनोसाइट, तो मोनोसाइट में जो है ना, इसका साइज बहुत ज्यादा होता है। अगर डब्ल्यूबीसी में बात करें तो सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट साइज होता है वो मोनोसाइट्स का ही होता है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा बिग साइज कौन सा है, तो मोनोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, नंबर में पूछेगा तो किसका है, न्यूट्रोफिल। ठीक है, सबसे कम नंबर किसका है, तो बेसोफिल। ठीक है, आप बता सकते हैं कहां से। तो मोनोसाइट का साइज कितना होता है, 14 टू 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये भी एक तरीके से न्यूट्रोफिल की तरह फेगोसाइटोसिस प्रोसेस की तरह बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ कर लेता है, लार्जेस्ट साइज का होता है तरीके से। ठीक है, और साथ ही साथ जब अच्छा, और इसका जो न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप होता है। कैसा होता है, किडनी शेप, किडनी से भी ले सकता है ये मोनोसाइट। ठीक है, तो आप देख बता सकते हैं। परसेंटेज की बात करें तो 6 to 8% और साइड ने बता ही दिया। ठीक है, लेकिन जब ये मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है ना, जिसको हम लोग पढ़ते हैं लिको, है ना, क्या बोलते हैं, लिकोपोइसिस। लिकोपोइसिस में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में क्या बोलते हैं, ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी कॉल्ड लिकोपोइसिस। लिकोपोइसिस, लिकोपोइसिस में हम लोग मोनोसाइट ही पढ़ते हैं। तो जब हमारे ब्रेन, सॉरी जो बोन मैरो है, तो बोन मैरो में जब मोनोसाइट का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या आता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ब्लड स्ट्रीम में 4 टू, है ना, यानी 48 टू 75 आवर के बाद, यानी 48 से 75 घंटे के बाद ये हमारे टिश्यू में चला जाता है। और टिश्यू में जाने के बाद ये अपना साइज बढ़ा लेता है, या अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा लेता है। और बढ़ाने के बाद में तब फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोलते हैं। तो मैक्रोफेज, प्रिकर्सर ऑफ मैक्रोफेज इज कॉल्ड मोनोसाइट। ठीक है, तो मैक्रोफेज अगर ये टिश्यू में ही रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड मैक्रोफेज। लेकिन ये जगह छोड़ कहीं और चला जाए तो क्या बोलेंगे, मोबाइल मैक्रोफेज। ठीक है, ये तो चीज। और एक तरीके से जो सिस्टम बना मैक्रोफेज का, उसको क्या बोलेंगे, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। क्या बोलेंगे, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। इसको पहले क्या बोला जाता था, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। एक तरीके से फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, इसी में साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स है वो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं। अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो लिम्फोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो लिम्फोसाइट कितना होता है परसेंटेज में, 20 to 25%। इसके न्यूक्लियस की बात करें तो इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। साइटोप्लाज्म देखिए बहुत कम है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। और दो तरह का लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। लेकिन अगर, है ना, लेकिन ये दो टाइप्स का होता है। अगर बोन मैरो में ही लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बी लिम्फोसाइट। और अगर थाइमस में इसका मैच्योरेशन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइट। क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बी लिम्फोसाइट जो होता है रिस्पॉन्सिबल ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारे ब्लड में 22, हमारे डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में इसका जो परसेंटेज होता है वो 20 to 25% होता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट क्यों कहा गया, इसमें क्यों, क्योंकि बनता तो दोनों एक ही जगह है, बट मेच्योरेशन के बेस पे इसका नाम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल कितना होता है, 4000 टू 11000, 4000 टू 11000 होता है बेटा ये। लेकिन अगर 11000 से ज्यादा हो जाए तो इसको क्या बोले, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गया, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आया या पैथोजन आया, तो उस टाइम इसका नंबर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिम्फोसाइटोसिस बोलेंगे। ऐसा हम लोगों ने सीखा था कि आरबीसी का काउंट बढ़ जाए तो पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाए तो लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं, कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइटोपिनिया। 4000 से कम हो जाए तो लिम्फोसाइटोपिनिया बोलेंगे। हमने उस टाइम क्या बोला था, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, आरबीसी का नंबर कम हो जाए तो पिनिया का मतलब डिक्रीज इन नंबर और साइटोसिस का मतलब इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, अब लिम्फोसाइट्स कई टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब हम बात करेंगे एक एक। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। अगर ग्रेनुलोसाइट्स का नंबर बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइटोसिस बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइटोसिस बोलेंगे। और नंबर अगर ग्रेनुलोसाइट से कम हो जाएगा तो ग्रेनुलोसाइटोपिनिया बोलेंगे। ठीक है, लेकिन एक लोग ये क्वेश्चन होता है कि सर ये जो लिम्फोसाइटोसिस आपने अभी बताया, तो उसमें मान लीजिए बैक्टीरिया कोई भी है तो उसमें मान लीजिए 25,000 हो गया, है ना, तो आपने बताया कि लिम्फोसाइटोसिस, तो ल्यूकेमिया में भी तो नंबर बढ़ जाता है। इसको हम ल्यूकेमिया नहीं बोलेंगे, ल्यूकेमिया जब होगा जब नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 10 लाख तक हो जाए, तब हम इसको ल्यूकेमिया बोलेंगे। लिम्फोसाइटोसिस ये भी है, बट ल्यूकेमिया से, ल्यूकेमिया और लिम्फोसाइटोसिस में आपने देखा कि 25,000 या 30,000 हो गया ब्लड,
WBC अकाउंट, ठीक है। और ल्यूकेमिया में एक तरीके से ब्लड कैंसर के बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है, तो ये आप बता सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब न्यूट्रोफिल एसिनोफिल बेसोफिल का नंबर बढ़ जाए तो ग्रेनुलोसाइटोसिस बोलेंगे। एग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ जाए। और ग्रेनुलोसाइटोपिनिया न्यूट्रोफिल एसिनोफिल बेसोफिल का नंबर कम हो जाए। और एग्रेनुलोसाइटोपिनिया मोनोसाइट लिम्फोसाइट का नंबर कम हो जाए, पीनिया का मतलब कम हो जाए, ठीक है। अब बात करेंगे न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल का नंबर अगर बढ़ गया तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिलिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिलिया बोलेंगे। और कम हो जाए न्यूट्रोफिल का नंबर तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रोपीनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूट्रोपीनिया बोलेंगे। ऐसे ही इस्नोफिल का नंबर बढ़ जाए, इस्नोफिल का नंबर बढ़ जाए तो क्या बोलेंगे, इस्नोफिलिया बोलेंगे। और नंबर कम हो जाए तो इस्नोपीनिया बोलेंगे। ऐसे बेसोफिल का नंबर बढ़ जाए तो बेसोफिलिया बोलेंगे। और कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, बेसोपीनिया बोलेंगे। ऐसे ही मोनोसाइट्स का नंबर अगर बढ़ जाए हमारे WBC में तो क्या बोलेंगे, मोनोसाइटोसिस बोलेंगे, मोनोसाइटोसिस। और कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, मोनोसाइटोपिनिया बोलेंगे। ऐसे लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ जाए हमारे ब्लड में तो लिम्फोसाइटोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइटोसिस। और कम हो जाए तो लिम्फोसाइटोपिनिया बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो चीज, आज इतना ही सीखिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।